दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल शुरू हो चुका है। जिस तरीके से मैंने बताया 25 तारीख को वोटिंग होनी है। इस बीच केजरीवाल सरकार का ऐलान रेहड़ी पटरियों वालों के लिए जो हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खुशी है, क्योंकि लगातार शासन प्रशासन के जरिए उनको कहीं ना कहीं डराने धमकाने का और पैसे मांगने का काम किया जाता है। आपने सुना ही होगा केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया रेहड़ी पटरी वालों को सुनियोजित किया जाएगा। ऐसे में दिल्ली वाले उनको लेकर क्या क्या सोचे, पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए। आप भी शायद किसी तरीके की रेहड़ी पटरी का जो है काम करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं भी एक फुटपाथ पे लगाता हूँ, चिकन फ्राई करता हूँ। और जो केजरीवाल जी ने जो ऐलान करा है कि रेहड़ी पटरी वालों को एक सम्मान दिया जाएगा, जैसे जो भी है, तो मेरे हिसाब से कि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा है जो कहते हैं वो करते हैं। लग रहा है सलीम जी, दिल्ली के अंदर आपकी जो नई दिल्ली सीट है वहां से सोमनाथ भारती और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी, कौन मजबूत लगता है? देखिए जी, सुषमा स्वराज की जो लड़की है सिर्फ वो नाम के ऊपर है कि वो सुषमा स्वराज की सुषमा स्वराज की लड़की है, सिर्फ वो नाम है बस। ठीक है मैम। और दूसरी बात, सोमनाथ भारती की कह रहे हैं 2013 से वो विधायक हैं, आंदोलन से निकले हुए हैं, सोशल वर्कर हैं, एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं। और दूसरी बात, जैसे एक चेहरे के ऊपर नहीं होता है, एक काम के ऊपर होता है। जैसे अब यहाँ से मीनाक्षी लेखी जी हमारी सांसद 10 साल सांसद रही, शायद ही कोई देखा होगा किसी ने, चाहती नहीं थी कभी। हाँ। तो दूसरी बात है जी, देखिए एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता का हकीकत का काम करना, चाहे किसी भी मुद्दे के हो। अब ये क्या चलता है, दिल्ली एंड सेंटर, कोई काम दिल्ली सरकार अच्छा करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अड़ंगन कर दी है। सुप्रीम कोर्ट को लॉयर आदेश को नहीं मानती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानती है, जो कि हमारे देश का एक संविधान है कि कोर्ट के मुताबिक और एक उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो ये चीजें भी नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया। और दूसरी बात, जैसे लोकसभा इलेक्शन है अभी, देखिए लोगों ने कि मोदी जी पे 2014 पे एक लहर नहीं, आंधी तूफान चली थी। ठीक है जी, तो लोगों की दिल्ली की सोच भी लोगों की थी कि दिल्ली वेस्ट बेहतर केजरीवाल एंड सेंटर मोदी। फिर 2019 में लोगों ने चांस दिया, लेकिन 19 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम है ना मैडम, तो वो किसी भी प्रकार से लायक नहीं था। ठीक है, यानी लोगों ने भरोसा किया था प्रधानमंत्री मोदी पे, उनके नेतृत्व पे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उन पे खत्म। ऑफकोर्स ये विश्वास उठ चुका है। रीजन वो है, विश्वास उठने का कारण एक गरीब आदमी का, चाहे कोई भी लो क्लास मिडिल क्लास का हो, उसके बैंक वाले या कोई वाले, उनका पैसा 1 रुपए माफ नहीं होता। बट आप लिस्ट देखिए, कितने उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए माफ कर दिए। आज किसान आंदोलन पे बैठते हैं किसान, तो उन्हें कहते हैं कि ये खालिस्तानी है। अरे भैया, जब तो खालिस्तानी थे तो तुमने उन्हें भरोसा क्यों दिया कि हम कानून वापस ले रहे हैं? और जब कानून वापस लिया है, आपने कोई कमेंट करा है, तो हम विश्वास कैसे जनता करेगी उस चीज पे? तो मेरे कहने मतलब यही है जी। अरे अपने बच्चा को दूध नहीं पिलाओगे तो आपका बच्चा रोगा कि नहीं? रोगा कि नहीं? क्या कहना चाहते हैं आप? अपने बच्चा को सही से दूध नहीं पिलाओगे तो आपका बच्चा सही रहेगा, रोएगा कि नहीं? आप कह रहे हैं किसानों को जो है, जो उनका अधिकार है वो नहीं मिला, इसलिए वो सड़कों पर है। सड़कों पर नहीं है, मगर फिर भी आप वापिस आती हूँ जी, वापिस आती हूँ आपके साथ। जिस तरीके से अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, दिल्ली में लगातार जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, 7 सीट में 6 कैंडिडेट बदल दिए गए और एक ही सीट पर जो है पुराना चेहरे को उतारा गया है। इसलिए जैसे कि एक पोस्ट चेहरा है, सिर्फ मनोज तिवारी, सिर्फ एक मनोज तिवारी एक चेहरा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर इतने अच्छे होते, काबिल होते, तो इन्होंने बदला क्यों? पब्लिक, मैं उनसे जवाब मैं पूछता हूँ कि बदला क्यों? अगर वो जनता के हित का काम करते तो बदला क्यों फिर उन्होंने चेहरा? रमेश भिलोड़ी जी सांसद में खुला ऐसा वर्ड बोलते हैं, जो सांसद हमारे देश के संविधान चलाता है, वहां पर ऐसा वर्ड कहते हैं। मोदी जी उन्होंने उस समय तो एक्शन नहीं लिया। इसी का एक्शन है कि उन्हें टिकट काटा गया है। इस चीज में नहीं जी। अगर एक्शन होता, राहुल गांधी को 56 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाता है, राज्यसभा के सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, तो क्या मोदी जी की या सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर नहीं थी कि रमेश भिलोड़ी को निलंबित करे? परवेज वर्मा, वो भी शब्द बोलते हैं। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, अब शब्द का मतलब है, अगर एक्शन हो, चाहे कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, तो सबके ऊपर एक ही एक्शन होना चाहिए, एक ही रूल रेशन होना चाहिए मैडम। बाकी लोकसभा का इलेक्शन है, तो मेरे हिसाब से मैं तो
दिल्ली गवर्नमेंट में इस बेहतर समझता हूँ। लगता नहीं मोदी फैक्टर जो है हावी पड़ेगा एक तरफ पूरा, चाहे कोई भी राज्य हो, मोदी तरफ से जो है, चाहे कैंडिडेट हो चाहे जनता मोदी की जो आप लोग मैडम जी बैलेट पेपर पर आ जाइए, सब पता चल जाएगा कि मोदी है या कौन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो मना कर चुका है ना ईवीएम से। अच्छा हैकिंग हुई है या नहीं हुई है? साबित करा है, साबित करा कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। एक सिर्फ सौरभ भारद्वाज जी ने नहीं करा, हमारे ने, औरों ने भी बहुतों ने करा है। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी है जी। जापान जैसी कंट्री जो ईवीएम मशीन बनाती है, अदर कंट्री कौन सी ऐसी कंट्री बता दीजिए जो उस पे ईवीएम पे करते बैलेट पेपर है मैडम, तो उन्हें पता है कि भैया ईवीएम पे रहेगा तो लोकतंत्र। 400 पार का जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसी के भरोसे दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो इस चीज को कर सकते हैं। 400 पार कह रहे हैं ना जो, अब कौन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दिल्ली में अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं केजरीवाल और लगातार आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल के पीछे हैं। अब ऐसे में जो अगला नंबर कहीं ना कहीं डर है खुद आम आदमी पार्टी को कि शायद केजरीवाल के साथ जो है वही खेल खेला जा सकता है। ये अभी तक ये बताइए भाई, एक मिनट भाई, अभी तक आप ये बताइए क्या साबित हुआ है, क्या साबित हुआ है अभी तक जो तीनों नेताओं को अंदर रख रखा है? ये ईडी सीबीआई लगातार समन पे समन आ रहे हैं। मैडम जी आज से पहले किसी ने ईडी का नाम नहीं सुना था। हमने सिर्फ और अभी बचपन बीत गया, इतनी नॉलेज हो रही है, हम सिर्फ एक सीबीआई को जानते थे, शायद ही कोई ईडी को जानता था। आज तो ईडी एक खिलौना हो चुका है, कठपुतली। किसकी कठपुतली लग रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट वो जब मर्जी डोर जाती, चल भैया इसके पीछे लग जा। अगर इतना ईडी है, आसाम के मुख्यमंत्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कांग्रेस के थे वो, उनके ऊपर 6 महीने तक बीजेपी ने प्रचार चलाया आसाम के अंदर। जब बीजेपी ज्वाइन करी, उन्हें आसाम का सीएम बना दिया। आप कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसमें से आरोप वो इसलिए रीजन है ना कि भारतीय वो वॉशिंग पाउडर निर्मा का नाम सुना था ना, तो भाजपा निर्मा है, भाजपा में आओ और साफ हो जाओ जी। बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। बिल्कुल जी, आपको जो हकीकत है वही बोलते हैं मैडम। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में गरीबों का विश्वास उन पर ज्यादा नहीं लगता? देखिए मैडम जी देखिए, अब भैया रुक जा दादा, एक मिनट सर, आती हूँ पहले इसकी बात सुन लेती हूँ। तो जैसे आप बताया, आज इस महीने में 100 रुपए सिलेंडर पे कम हुआ, 2 रुपए सीएनजी पे कम हुई। अदर भाई और भी चीजें ऐसे हैं, क्या ये इस समय कम करना था इन्हें? अगर ऐसा चीज है तो उन्हें पहले भी तो देखना चाहिए। देश की जनता पहले भी तो खाना बनाती थी, गैस पहले भी तो यूज करती थी, गाड़ियां पहले भी तो लोग चलाते थे। तो आज ये जो ऑफिशियली चीज है इलेक्शन के टाइम, लग रहा है आपको क्यों किया गया है? ये सब कुछ नहीं मैडम, आज 100 रुपए कम करें, सेंटर में फिर दोबारा आएंगे, फिर 200 रुपए बढ़ा दिया जाएगा। चुनाव को देख के आपको लग रहा है? हाँ, चुनाव को देख के। 1000 रुपया हो गया, 1200 रुपया हुआ गैस का, ठीक है, अब क्या कम कर दीजिएगा? सर बात कर लेती हूँ पहले, थोड़ा इधर कम कर दीजिएगा। अब जो ये अरे 100 की नहीं लीजिए भाई यार, आप कम कर दीजिएगा गैस का, तो 1200 रुपया कम कर दीजिएगा। इधर आ जाइए आप। ये बताइए क्या केजरीवाल सरकार ने जिस तरीके के दावे किए जाते हैं कि उसकी सरकार में चाहे बिजली का मामला हो चाहे पानी का मामला हो, महिलाओं को काफी मुफ्त जो है सेवाएं दी गई है, हावी पड़ेगा वर्सेस केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी? देखिए जी, केजरीवाल जी और मोदी जी का देखिए जी, उसमें बहुत कंबाइंड देखा जाए तो बहुत अंतर है। जैसे इंडिया गठबंधन, आज ये सारे विपक्ष पार्टियां क्यों एक हो गई हैं, क्यों एक हुई, उसका रीजन है। अगर जो विपक्ष पार्टी बीजेपी में नहीं जाता है, उसके पास ईडी, सीबीआई, आईटी सब भेज दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो एक डरा धमका के वो रखने चाहते हैं। डराया धमकाया जा, बिल्कुल विपक्ष पार्टी को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो कहते थे हम कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और आज भी किसी के साथ लड़ाई लड़ने लग गए। मैडम जब किसी गलत को रोकना पड़ता है ना, तो कौन से गलत को रोकना पड़ रहा है? कोई, जैसे आपने बोला गठबंधन, अगर किसी चीज के देश के लिए हमें अगर किसी चीज के लिए गठबंधन करना पड़े, किसी से साथ लेना पड़े, तो गलत नहीं है मैडम वो चीज। आप कह रहे हैं बड़ी किसी जो शक्ति जो जनता के खिलाफ जो है इस तरीके की शक्तियों को रोकने के लिए गठबंधन जो है गलत, बहुत जरूरी था, ये गठबंधन बहुत जरूरी था, और ये कर रहे हैं गठबंधन। दूसरी बात, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं, अगर आप किसी भी दिल्ली के अंदर एक बात करिए, तो आप मुद्दे पे बात करिएगा, काम पे, तो आम आदमी पार्टी से ज्यादा कोई बेहतर नहीं कर पाएगा काम के ऊपर। तो आप यहाँ पर क्या ये आपकी मेरा उधर है मैडम, किस चीज की दुकान लगा? मेरा चिकन फ्राई का है मेरा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आम जनता से जुड़े हुए थे जो लगातार दिल्ली के अंदर कौन सी सरकार ने काम किया वो बता रहे थे, और हालांकि जो केंद्र में सरकार बैठी है लगातार ये कोशिश करेगी कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो मोदी फैक्टर है वो किसी न किसी तरीके से हावी हो सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।